आसमान पर काले बादल छाए हुए थे जो चांद की रोशनी को मद्धम कर रहे थे। रोज की तरह आज भी मुझे ये काली रात बहुत डरा रही थी। बाहर बहुत से लोगों की भीड़ लगी हुई थी। शायद वो मेरे बारे में तरह तरह के सवाल कर रहे थे। लोगों का क्या है, इन्हें तो बस एक चटखारेदार न्यूज़ चाहिए जिसे ये बढ़ा चढ़ा के बता सकें। लेकिन सच कहूँ, मुझे इन लोगों की बातें सुनकर तसल्ली होती थी, क्योंकि जैसे ही इन लोगों का शोर खत्म होता था और बिल्कुल खामोशी हो जाती थी, तब वो आ जाती थी। पता नहीं वो एक ही दफा में मुझे क्यों नहीं मार डालती। वो मुझे तड़पा तड़पा के क्यों मारना चाहती है। आखिर वो मेरा पीछा कब छोड़ेगी। उस हादसे को गुजरे 3 महीने हो चुके थे और तब से लेकर अब तक मैं एक अंधेरे कमरे में कैद थी। इस कमरे में बस एक ही खिड़की थी जहां से हल्की सी रोशनी अंदर आती थी, लेकिन शाम होते ही अंधेरा हो जाता था और तब मैं बिल्कुल अकेली होती थी। उस रात मैंने एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनी। मेरे साथ ही फर्श पर एक टॉर्च पड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से वो टॉर्च उठाई और उसकी लाइट ऑन की, और फिर मैंने जैसे ही सामने की तरफ देखा, मेरे बिल्कुल सामने वो बैठी थी। वो मेरे कुछ ही फासले पर बैठी थी। वो बहुत खौफनाक थी और वो बहुत ही अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। डर के मारे मेरे हाथ पांव कांपने लगे और टॉर्च मेरे हाथ से नीचे जा गिरी। अब बिल्कुल अंधेरा हो गया था। फिर मैंने खुद को संभाला और जल्दी से वो टॉर्च उठाई, उसकी लाइट दोबारा से ऑन की और पूरे रूम में देखने लगी। लेकिन इस बार पूरा रूम खाली था। वो अब वहाँ नहीं थी। मुझे लगा कि अब वो चली गई है, लेकिन फिर दोबारा से मुझे वैसी ही आवाजें आने लगीं। वो मेरे सामने खड़ी थी और इस बार वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अभी मार डालेगी। मेरे सामने ही एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। मैंने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं। प्लीज मेरी मदद करें। प्लीज मुझे यहाँ से निकालें। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बातों का यकीन करें। मैंने रिहान को नहीं मारा। मैं बेकसूर हूँ। मुझे कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। मैंने सामने की तरफ देखा तो अब वो वहाँ नहीं थी। लेकिन इसका क्या फायदा? वो मुझे तड़पाना ही तो चाहती है। वो दोबारा आएगी और फिर से मुझे डराएगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। काश वो दिन मेरी जिंदगी में कभी ना आता। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मैं दुल्हन बनी थी। मैं कितनी खुश थी। मुझे लग रहा था कि मेरी नई जिंदगी शुरू हुई है। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरा आने वाला वक्त कितना मुश्किल होगा। हाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबसे पहले तो मैं आप सभी से एक बात करना चाहती हूँ। मैंने काफ़ी दिनों से कोई स्टोरी अपलोड नहीं की। मेरे साथ एक मसला हो गया था, लेकिन अब हर संडे स्टोरी अपलोड होगी अपने ही टाइम पर। बस मुझे आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, जिस तरह आप पहले किया करते थे। थैंक यू सो मच।